नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अप्रैल की इस तारीख से 2,750 रुपये पेंशन राशि इन लाभार्थियों को मिलना प्रारंभ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह 2,750 रुपये अब हर महीने इन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करेगी, भुगतान करेगी अप्रैल की इस तारीख से। अप्रैल की वह कौन सी तारीख है और कौन सा राज्य यह पेंशन राशि बढ़ाकर देने जा रहा है, सभी जानकारी डिटेल वाइज में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। देखिए, किन लाभार्थियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और कितनी बढ़ोतरी की गई है, ये भी जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि सभी राज्य में सरकार अलग अलग पेंशन राशि निर्धारित करके देती है। किसी राज्य में 4,500 रुपये पेंशन दे रही है, किसी राज्य में 3,000 रुपये सरकार पेंशन राशि दे रही है, तो फिर किसी अन्य राज्य में 2,500 रुपये पेंशन राशि है, 1,800 रुपये है, यहाँ तक कि 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक पेंशन राशि सरकार दे रही है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन राशि बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, 400 रुपये तक पेंशन राशि सरकार यहाँ पर देती है। 300 देखिए 350 रुपये तक पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि किसी राज्य में बहुत अधिक पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जाती है, तो इसी प्रकार से बहुत ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत ही कम पेंशन राशि, जिसमें 400 रुपये है, 350 रुपये है। तो यहाँ पर आप ये अनुमान लगाइए कि कितनी कम राशि यहाँ पर लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जाती है। अब हम बात करें हैं कि वर्ष 2022 और 23 के अंतर्गत किन राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, यानी कि एमपी के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेंशन बढ़ाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई थी। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि हम वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अब 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन देंगे, यानी कि हमने पेंशन में वृद्धि कर दी है। कितने की? 400 रुपये की। यानी कि पहले इस राज्य में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 600 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही थी, लेकिन वृद्धि होने के बाद अब सभी को जो पेंशन राशि दी जाएगी वह 1,000 रुपये होगी। तो यहाँ पर यह शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी। पेंशन धारकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए, यहाँ पर यह घोषणा 2023 में ही कर दी गई थी, यानी कि बढ़ाकर पेंशन देने की बात कही गई थी। अब बात कर लेते हैं हम अन्य राज्य के बारे में। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है कि पेंशन बढ़ा, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी हो गई है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य में पेंशन बढ़ाई गई थी वर्ष 2022 के अंतर्गत, और यूपी में भी वर्ष 2022 के अंतर्गत ही पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में पहले 1,200 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती थी। 1,200 रुपये दी जाती थी, 1,300 रुपये दी जाती थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 300 रुपये की सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी की थी। 300 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि देती है। हालांकि वह अलग बात है कि हर महीने सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं करती। तो जो ये उत्तराखंड राज्य पेंशन देती है वह 3 महीने के बाद चौथे महीने में ट्रांसफ़र करती है, या फिर तीसरे महीने में ही आखिर में, यानी कि लास्ट वीक में पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर देती है। कितने रुपये? 4,500 रुपये। ये पेंशन राशि 3 महीने की हो जाती है, जो कि दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को देती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की गई थी। 500 रुपये की वर्ष 2022 के अंतर्गत 500 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी की गई थी। और बढ़ोतरी होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे राज्य में अब सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जाएगी वह 1,000 रुपये प्रति महीना होगी, लेकिन हम हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो यह राज्य भी जो पेंशन राशि देता है वह 3 महीने के बाद चौथे महीने में
प्रारंभ में ही पेंशन को प्रारंभ कर देता है, लाभार्थियों बैंक खाते में भेजना शुरू कर देता है। तो देखिए यह भी जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी जो पेंशन राशि दी जाती है वह 3,000 रुपये है। 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यानी कि दिल्ली सरकार के बारे में और हरियाणा सरकार के बारे में। तो यहाँ पर जो दिल्ली में पेंशन राशि फिलहाल दी जा रही है करंटली में, वह 2,500 रुपये पेंशन राशि है। अब यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा भी पेंशन को बढ़ाने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई शासनादेश जारी किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में 2,500 रुपये ये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। अब यदि हम बात करें हरियाणा सरकार द्वारा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर द्वारा, तो यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य में पेंशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि पहले हमारे राज्य में 2,500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही थी सभी दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लेकिन हम यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब जो पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद पेंशन राशि दी जाएगी तो वह होगी 2,750 रुपये, यानी कि हमने 250 रुपये की पेंशन में वृद्धि की है, बढ़ोतरी की है। तो जितने भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारक है, उन्हें 1 अप्रैल 2023 से, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 अप्रैल 2023 से जो पेंशन राशि है वह बढ़ाकर मिलने जा रही है। यानी कि जब 1 अप्रैल 2022 के बाद जितने भी पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी उसमें पेंशन बढ़ाकर आपको मिलेगी, यानी जो पेंशन राशि दी जाएगी वह होगी 2,750 रुपये। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 के अंतर्गत पेंशन में बढ़ोतरी की है, तो ये पेंशन राशि आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं, वह भी एक हरियाणा सरकार द्वारा जो पोर्टल है उसके माध्यम से। तो आप कैसे देख सकते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम आपको सीधे ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चला गया एक पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर यह सभी आप जानकारी जो अपडेट जारी की जाती है न्यूनतम, वह यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको सीधा नीचे लिए चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर माननीय जो मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं उनका। यहाँ पर माननीय राज्य मंत्री जो ओम प्रकाश यादव है उनका यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। अब यहाँ से आप नीचे आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नया क्या है, फॉर्म और सूचनाएं। देखिए यहाँ पर इस कॉलम में आपको ये नज़र आ रहा होगा, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता योजना के तहत भत्ते, पेंशन, वित्तीय सहायता की दरों में वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है, इन सभी में, इन सब चीज़ों में बढ़ाया गया है एक आर्थिक स्थिति को। यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस वाले पर, तो क्लिक होने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एनहेंसमेंट इन द रेट ऑफ अलाउंस पेंशन फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर वेरियस सोशल सिक्योरिटी पेंशन अलाउंस स्कीम। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर टाइटल के बारे में दिया गया है। और अब यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब जब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर अब परमिशन मांग रहा है डाउनलोड होने की। अब ये यहाँ से हमने डाउनलोड कर दिया है, डाउनलोड हमने कर दिया। अब डाउनलोड होने के बाद देखिए हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हुआ है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से हमने इतना जूम किया है, ये तो काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन सी है। जो इंपॉर्टेंट ज़रूर जानकारी वह हम आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप तारीख देखिए 1/4/2023 अप्रैल 2023। यहाँ पर देखिए यानी कि 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर पेंशन जो है, यानी कि जो ये सभी स्कीमें, इन सभी में वृद्धि कर दी गई, चाहे पेंशन से संबंधित हो या फिर अन्य किसी योजना से संबंधित हो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर आप पेंशन राशि देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पेंशन अलाउंस रेट पर मंथ, यानी कि हर महीने बेनिफिशरी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल 2023। तो ये 1 अप्रैल 2023 से लाभार्थियों मिलना प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर देखिए ओल्ड एज स्कीम अलाउंस स्कीम, यह भी 1 अप्रैल से मिलना प्रारंभ हो रही है। विधवा महिलाओं को, जो विकलांग पेंशन है उनको भी, जो विकलांग व्यक्ति है पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको भी यह पेंशन राशि 2,750 रुपये है। डिसेबिलिटी है, जो लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है, जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको भी 2,750 रुपये दे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हरियाणा अलाउंस टू ड्राफ्ट स्कीम, तो यहाँ पर ये देखिए इनको भी लाभ दिया जाएगा। अलाउंस टू, यहाँ पर जो अन्य स्कीम है ये इनको भी लाभ मिलने वाला है। या फिर हम चिल्ड्रंस की बात करें, देखिए लिखा है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन स्कूल गोइंग डिसेबल्ड चाइल्ड स्कीम। तो इसके माध्यम से भी इनको, लाभार्थियों को, जो विद्यार्थी हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन स्कीम, तो इसके माध्यम से यहाँ पर देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 2 बच्चे हैं या फिर एक फैमिली के, तो यहाँ पर इनको पेंशन राशि
ये दी जाने वाली है। देखिए, चाहे आपसे पेंशन से संबंधित हो या फिर अन्य योजना से जो वृद्धि की गई है, पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर जो आपको बढ़ाकर मिलने वाली है, कितनी अमाउंट है, कितनी राशि है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये हमने आपको एक लाइव प्रूफ के साथ ये सभी जानकारी दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपके मन में जो भी सवाल है आप कीजिएगा, आपको तुरंत आंसर जवाब दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।